हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आई नो। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं इससे रिलेटेड या अदर वैकेंसी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें बात करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पहली बार आज बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसके बाद आप लोगों के जो कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर, और उसके बाद जो बॉन्डिंग हमारी बढ़ती है बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपके पॉजिटिव कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। खैर, ये रही हमारी बकवास, नहीं ये मेरे दिल की बातें थी। तो अब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर आर ओ एरो की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अभी, जैसे मैंने लोअर पीसेस की बात करी है, न्यू वैकेंसी की बात करी, तो जो है कहीं ना कहीं पीसेस वगैरह सारी चीज़ें सेम है। तो वो चीज़ अभी आई नहीं है, अभी कोई ऐसी वैकेंसी आई नहीं है, आने की संभावना है। तो उससे पहले आप लोग अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पहले आरओ का कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद आपका समझ लो कि जीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आराम से कोई भी एग्जाम्स आएंगे जो बताया जाएगा आप निकाल लेंगे। ठीक, तो अब आरओ पे बात करने जा रहे हैं और इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है अगर हल्के में ले रहे हैं या फिर आप ये समझ रहे हैं कि ये 2000 जो है क्या कहते हैं 21 वाला आरओ है या जो अभी पिछला हुआ ऐसा आरओ के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस गलत फहमी में मत रहो। ठीक है, कि हाँ आपको पिछले प्रीवियस ईयर की तरह आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या फरवरी को हुआ जो एग्जाम उस तरह के देखने को मिलेंगे और ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है, हिंदी ऐसे ही इजी आने वाली है। तो इन सब चीज़ों की गलतफहमी में मत रहो। अगर कोई कह रहा है कि ऐसे ही आने वाले हैं, कोई सेट लगवा रहा है, तो आप थोड़ा सा खुद में भी एडवांस बनो, क्योंकि आप लोगों के पास जो है पीसीएस में कम आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है, आपको कहीं और देखने को कम मिल सकता है, लेकिन आपको पीसीएस आरओ में जो है कंपटीशन आपके पास है। और ये सीरियस लो, हम आपको यहाँ डरवाने नहीं आए हैं, बट हम आपको एक असलियत बताने आए हैं कि आप कंपटीशन या फिर क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करो और किस तरह से तैयारी करो वो भी बताने वाले हैं। लेकिन आप ये करो, क्योंकि हमारे बीच जो हमारे जो मतलब ग्रुप है उसमें अधिकतर जो है इसमें मेंस तो लिखे हुए हैं, अधिकतर जॉब वाले हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब अधिकतर जॉब में है, वो किसी न किसी फील्ड में है। तो उनसे जो हमें बातें मिलती है कि वो अधिकतर जो है पीसीएस अगर नहीं करना, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका आरोप पर ऐसे चील बाज की तरह आग गड़ा के बैठे। ठीक, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो, ना कि आप, क्योंकि उनके पास जॉब है तो आप में उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है कि उनके पास जॉब है तो उनका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स है आपकी अपेक्षा। जैसे आपका टेंशन चल रहा होगा, अरे एक जॉब लेना है, बट वो रिलैक्स है। तो आपको उस रिलैक्स हो साथ साथ वो रिलैक्सेशन आपको होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक बेहतर तैयारी करनी चाहिए। और जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताती हूँ, एकदम जीरो से लेकर के टॉप तक जो भी आपकी कमियां होती हैं सारी चीज़ें हम निकाल के लेके आते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि इस बार के प्रीलिम्स हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार के आपके प्रीलिम्स हो या फिर आपका जो है कोई भी एग्जाम हो, आपको अब जो है एक कहते नहीं कि फैक्ट याद कर लो हो जाएगा, लूसेंट सिर्फ पढ़ लो हो जाएगा, अब ये सब नहीं होगा। आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना ये चाहती हूँ कि आप देखो मतलब कितना भी पढ़े हो, पहले से पढ़ते आए हो, ठीक है, आपने किसी की क्लासेस ली हैं, ठीक है, आपने कोई बुक्स पढ़ी है, ठीक है, आपके पास नोट्स हैं, ओके, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसे ही जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब आप पूछेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, आपसे मैंने पूछा, ठीक, कि आप प्रस्तावना बताओ, ठीक, प्रस्तावना में मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने ऑप्शंस काट कूट के हमको बता दिया। बट अगर वही कथन और जैसे रीजनिंग में आती है कथन टाइप के आते हैं, ऐसे ही आपने इस बार के आरओ में देखा कि वो कथन टाइप के दिए होते हैं, पहला सही दूसरा सही या दोनों सही दोनों गलत, ऐसे था ना। तो आप लोग इस तरह के करो, क्योंकि उसमें आपके फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक, तो हमने आपसे जैसे पूछा कि हिस्ट्री में मैंने पूछा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग उठा लो, ठीक है, अभी रैंडम ऐसा कोई क्वेश्चन याद नहीं आता कि जिसमें फैक्ट हो, फैक्ट मैं कह रही हूँ कि जिसमें कॉन्सेप्ट हो, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अब उसके आगे पीछे की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ना कि आप डेट याद कर लो कि हाँ पानीपत का युद्ध कब हुआ, इस डेट के हुआ, कौन सी जगह यहाँ हुआ, बस ये नहीं है। वहाँ आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है कि कितने लोग थे और कैसे हुआ, या फिर वो किस स्थान पर हुआ, उस स्थान को प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़े से उसके ब्रीफ नॉलेज की जरूरत है। ये भी नहीं कि आपको जो है पीएचडी करना है, लेकिन हाँ जो आपके पास सोर्सेस है उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। और आपके पास आरओ के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगर आपका मार्च में हो गया तो 30-30-60 आपके पास 60 या मान लो 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं, चलो इधर दिसंबर में मान लेते हैं, तो आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं। कभी आपने ध्यान दिया, अभी मैंने 100 बोला दिन, ठीक, तो आपको लगा अरे ये तो बहुत कम दिन है, आपने सोचा कि 100 दिन ही थे, नहीं ना। तो ये आप मान के चलो आपके पास 100 दिन ही है। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी, जो इस पे सॉरी इस पे लाइन आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि जैसे आपको पता है कि आपके पास ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं है, ठीक, अब जैसे दिसंबर मान लो 20 दिन, जनवरी मान लो 30, और जो है आपका फरवरी मान लो, तो आपके पास 80 दिन बन रहे हैं, ठीक, लगभग 80 दिन बन रहे हो, हम 20 और मान रहे हैं क्योंकि मार्च में अगर 10-15 तक हुआ तो 20 दिन और मान रहे हैं, तो आपके पास 100 दिन ही बचे हैं लगभग। तो इसीलिए जो है इस 100 दिन में आप लोगों को आपके जीएस पर फोकस करना चाहिए। आप 100 दिन में किताबें 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो पढ़ ही सकते हैं। तो आप किताबों को बेहतरीन तरीके से पढ़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप जाके पर्यावरण बैठ गए पढ़ने, नहीं,
आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ लेनी चाहिए, आपको पॉलिटी पढ़ लेनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए, इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको साइंस नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक, इतनी आपका जो है साइंस में आपका घटना चक्र ही चल जाएगा, पूर्वालोकन आपका लूसेंट ही चल जाएगा, जो भी आप रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि पेपर आसान नहीं आएगा इस बार। पेपर हिंदी का भी टफ आएगा और उसका भी आएगा। और अगर आप जो है हिंदी पर बेहतर ध्यान देते हैं, आपको पता है कि आपने हिंदी पर ध्यान दिया, तो लोगों के 60 में 60 आते हैं, चलो टफ आ गया पेपर, आपने 55 ले आए या आप 50 भी ले आए, तो चलो हम 50 मान लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पेन। ठीक, आप मान लो कि 50 नंबर यहाँ से ले आए, हिंदी से ले आए, उसके बाद आप जो है आपका मान लो कि 15 नंबर आप करंट अफेयर से ले आए, आपका मान लो कि 10 नंबर आप रीजनिंग से ले आए। ठीक, और कौन सा बचा, यूपी जीके का मान लो, आपका यूपी जीके अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, लेकिन मान लो चलो तो 50, एक 60, एक 70 और 75 तो ऐसे ही हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप हिंदी में 50 ले आए और रीजनिंग 12-15 सवाल आ जाते हैं, अगर नहीं ज़्यादा नहीं आते तो 12 सवाल आपके आते ही हैं। ठीक है, तो 10-50 और 10 नंबर अगर 12 में से 10 भी कर लोगे रीजनिंग में, तो 60 आपका जीएस वैसे ही बन गया कि नहीं बन गया। मान लो करंट अफेयर में 15 सवाल नहीं, आप 10 ही कर पाए, 15-20 आते हैं, आप 10 ही कर पाए, तो आपका 50, एक 60, एक 70 बन गया। आप तो आराम से निकाल सकते हैं। फिर आपके बचे कितने, आपको थोड़ा सा जीएस पर ध्यान देना है बस। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो पढ़ाई पर। और इतना भी आसान नहीं है कि आप यूं बैठे एग्जाम में यूं खटाखटा, वरना फिर बच्चे क्यों बार बार प्रीलिम्स निकाल के फेल होते। तो इसीलिए चीज़ों पर ध्यान दो, चीज़ों को पढ़ो और आप थोड़ा सा बेहतरीन पढ़ो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। आप हिंदी को कई दफ़ा पढ़ लो, आप हिंदी पूर्वालोकन आपको आपके जबान पर होना चाहिए, आपको रट जानी चाहिए, ना कि आप क्वेश्चन जाके टेलीग्राम पर परचेज कर लो कि आप प्रीवियस ईयर हम हिंदी लगवा रहे हैं आप ले लो। नहीं, आपको खुद से पढ़नी चाहिए, खुद से लिख लिख के पढ़ना चाहिए। आपको पूर्वालोकन हिंदी की रट जानी चाहिए, आपको पुराने क्वेश्चंस रट जाने चाहिए। फिर आपके बच्चे के नए क्वेश्चंस आपके लिए टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट लगाइए। आज संडे था तो आज आपको टेस्ट लगाने की जरूरत थी, मैंने आपको सुबह ही बताया आज टारगेट नहीं आएगा, आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, उसमें जो क्वेश्चन ना आए, उसमें जो टॉपिक ना आए, उसको फिर से पढ़ो, उसको लिखो कि ये मेरा कमजोर है, फिर जाके सिलेक्शन होता है। आसान नहीं है सिलेक्शन लेना, इसीलिए मन लगा के पढ़ो और सबको पीछे छोड़ के आप अपना रास्ता बना के आगे निकल आओ। ज़्यादा दिन का नहीं है, सिर्फ 100 दिन की मेहनत है और रंग ले आएगी। ठीक है, एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एनर्जी आएगी। आपका मेंस में खाली लिखने वाला पार्ट आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स से आपने आधा तो मेंस कंप्लीट कर ही लिया है, इंटरव्यू है नहीं, तो आपके पास बचा ही क्या, आपके पास सिलेक्शन बचा। तो इस तरह से पेपर निकालिए और एक बेस्ट जो है स्ट्रैटेजी के साथ रखिए, तो आप जीएस के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलो। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।